दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बार तो चोरों ने इमरान खान साहब को भी गन पॉइंट पर लूट लिया था। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जंग के दौरान इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ था। और क्या आपको यह भी मालूम है कि जनरल ज़िया उल हक साहब भी खान साहब के फैन थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इमरान खान साहब के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। रॉबरी, दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कई ऐसे चोर हैं जो लोगों को गन पॉइंट पर लूट लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2004 में ऐसे ही कुछ डाकुओं ने इमरान खान साहब को भी लूट लिया था। 2004 में एक दिन खान साहब गाड़ी में अपने 2 बेटों और एक मेड के साथ जा रहे थे कि इसी दौरान एक कार ने उन्हें ओवरटेक किया। जैसे ही वो कार आगे आई तो डाकुओं ने खान साहब की गाड़ी के आगे आकर ब्रेक लगा दी। इसमें से चंद गुंडे निकले और गन पॉइंट पर इमरान खान साहब की गाड़ी में मोबाइल, पर्स, क्रेडिट कार्ड और सारी कीमती चीजें चोरी कर ली। लेकिन लकली इन क्रिमिनल्स ने इमरान खान साहब को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया और सारा सामान लेकर फरार हो गए। वैसे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया। यह सच में अनबिलीवेबल है। बेनजीर भुट्टो, दोस्तों आप सब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तो जानते ही होंगे। ये पाकिस्तान की फार्मर प्राइम मिनिस्टर थी और ये दुनिया की पहली ऐसी खातून है जिन्हें किसी मुस्लिम कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वैसे मुस्लिम नेशन के रूलर सिर्फ मर्द ही होते हैं, ये बात तो आप सब ही जानते होंगे। लेकिन आपको पता है कि जब बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी तो सेम टाइम इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की डिग्री कर रहे थे। ये 1972 का दौर था और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। खान साहब और बेनजीर भुट्टो को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और खान साहब का तो उस वक्त सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन ये दोनों ही नहीं जानते थे कि इनका नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। और ये कोइंसिडेंस भी सच में बहुत रेयर था। सिस्टर, दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगा कि इमरान खान साहब के 2 बेटे हैं और इनकी 3 दफा शादी हुई है। लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि इमरान खान साहब की 4 सिस्टर्स भी हैं। खान साहब अपनी 4 बहनों के अकलौते भाई हैं। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी सिस्टर का नाम रुबीना खानम है और इसके अलावा उनकी 3 और सिस्टर्स हैं जिनके नाम उज़्मा, अलीना और रानी हैं। दोस्तों रुबीना खानम जो कि खान साहब की बड़ी बहन हैं, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जीनियस स्टूडेंट्स थी। इस वक्त यूनाइटेड नेशन में सीनियर पोस्ट पर हैं। इसके अलावा उनकी दूसरी सिस्टर अलीना खानम हैं जो कि एक कामयाब बिजनेस वेमेन हैं और लाहौर में टेक्सटाइल कंपनी चलाती हैं। और खान साहब की तीसरी बहन उज़्मा खानम है जो कि लाहौर के हॉस्पिटल में CR क्वालिफाइड सर्जन हैं। और इमरान खान साहब की सबसे छोटी सिस्टर रानी खानम है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं और चैरिटी एक्टिविटीज में काम कर रही हैं। दोस्तों इमरान खान साहब ना खुद बल्कि उनकी पूरी फैमिली ही वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड है। बर्थ डेट्स, दोस्तों वैसे तो दुनिया में हर शख्स की डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है जिस दिन वो पैदा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इमरान खान साहब की सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बर्थ डेट्स हैं। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल ही लगती है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में इमरान खान साहब की असल डेट ऑफ बर्थ में सबको कंफ्यूजन है। उनके आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1952, जबकि इंटरनेट की तमाम बायोग्राफी वेबसाइट्स इंक्लूडिंग विकिपीडिया पर उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1952 लिखी हुई है। और इसीलिए खान साहब के फैंस हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनका असल बर्थडे कब मनाया जाए। जनरल ज़िया उल हक, दोस्तों जनरल ज़िया उल हक साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ थे और इवन के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जनरल ज़िया उल हक साहब भी इमरान खान साहब के बहुत बड़े फैन थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1987 में इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप में हारने की वजह से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। जब जनरल ज़िया उल हक साहब को यह बात पता चली तो उन्होंने इमरान खान साहब को बुलवाया और उन्हें कहा कि वो क्रिकेट टीम में वापस आ जाएं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लीड करें। और खान साहब भी जनरल ज़िया उल हक साहब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए खान साहब ने ज़िया उल हक साहब की फौरन ही बात मान ली। और इवन के उसके बाद खान साहब का जज्बा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री बना ली। अगर ज़िया उल हक साहब इमरान खान साहब को ना बुलाते तो शायद पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप ना जीत पाता। बांग्लादेश, दोस्तों आप सब ये बात जानते होंगे कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन 19 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त इमरान खान साहब ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में मौजूद थे। लेकिन लगली जंग से पहले ढाका से जो आखिरी फ्लाइट पाकिस्तान आई थी, इमरान खान साहब उसमें पाकिस्तान आ गए थे। ये फ्लाइट जैसे ही पाकिस्तान लैंड हुई थी उसके अगले ही दिन पाकिस्तान आर्मी ईस्ट में एंटर हो चुकी थी और जंग का आगाज हो गया था। दोस्तों ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। बुक राइटर, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि इमरान खान साहब क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़े स्टार गुजरे हैं। दुनिया में उनकी पहचान क्रिकेट की ही वजह से हुई थी। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि इमरान खान साहब एक प्लेयर या पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक राइटर भी
ہیں. انفیکٹ انہوں نے نہ صرف ایک بلکہ پانچ بکس لکھی ہیں. پہلی بک 1988 میں لکھی تھی جس کا نام آل راؤنڈ ویو تھا. اس کے بعد ان کی سیکنڈ بک عمران خان کرکٹ اسکل تھی جو انہوں نے 1989 میں لکھی تھی. اور پھر 1990 میں انہوں نے انڈس جرنی لکھی تھی جو پاکستان پر بیس تھی. اس کے بعد 1993 میں ان کی ایک اور بک ریلیز ہوئی تھی جس کا نام واریر ریس تھا. عمران خان نے 2011 میں بھی ایک اور بک لکھی تھی جس کا نام پاکستان پرسنل ہسٹری تھا. یہ سچ میں کمال ہے. اگر آپ بھی عمران خان صاحب کے فین ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے.